स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम देखने हैं 4 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करने वाले। अब आपकी रेलवे की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई। जितनी वीडियो आपकी निकल चुकी है वो यहाँ से देख लेनी। एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, डेली शाम 5 यहाँ से एक वीडियो अपलोड की जाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप अच्छा पहना है इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फेवरेट दिया या शेयर भी कर दें। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 है। ठीक है, यानी कुल 7 परमाणु गिरह हैं जिसमें 22 परिचालित नाभिकीय रिएक्टर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, और ये यहाँ पर देख लेना है, भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है अप्सरा का निर्माण वर्ष 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, 12:5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख लेना है। यहाँ पर इस प्रकार ये लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो इसका आंसर बन जाए सैयद अहमद खान, डी ऑप्शन बन जाए। कब? 1875 में की थी। ठीक है, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 के रूप में विकसित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के नियम जो प्रथम नियम है उसका अन्य नाम बताना क्या है? तो इसका बन जाएगा जड़त्व का नियम, यानी जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम है उसे संवेग का नियम कहते हैं, जिसमें फॉर्मूला आ जाता है F = ma वाला। तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो वो भी यहाँ से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ये 1853 में चली, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। और कितनी दूरी? 34 किलोमीटर की इसने दूरी तय की थी। यह साहेब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। कौन? साहेब, सुल्तान और सिंध। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? सबसे एंड में हो जाएगा यहाँ पर जाके। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु के केप कोमोरिन द्वीप यानी कन्याकुमारी में है। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? केबुतु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती जो कि गुजरात में, तथा उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। और जो इंदिरा पॉइंट है इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न चलेगा तो इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये देख लेना है। नेक्स्ट है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 1656 में। ठीक है, कब? 1656। इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा। किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में हुआ था। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विश्व को दर्शाती मस्जिद। यह लाल पत्थर तथा संगमरमर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 संतरे यानी 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेना है, 19 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये दिया गया है यहाँ पर ग्राफ। ठीक है, तो अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं, तो इसमें से बताना पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है यहाँ पे, ये बताना है। ठीक है, तो ग्राफ देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सी ऑप्शन, ये यहाँ से आ जाएगा। ये सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है वो देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से देख लेना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे भी दिया हुआ है वो भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT 31 क्या है? तो GSAT जो 31 है वो दूर संचार उपग्रह है। क्या है? दूर संचार उपग्रह यानी टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वर्ष 2019 में इसरो ने कोरू प्रशिक्षण बेस फ्रेंच गुयाना से GSAT 31 नामक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। देश का ये 40वां संचार उपग्रह है, ये भी यहाँ से पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति यानी GSDS का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, 1984 यानी सितंबर 1984 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो इसने गुजरात विजय के रूप में यानी गुजरात विजय करने के बाद में इसने बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में वो बनवाया था। ठीक है, कब? 1553 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट है दही या दूध का खट्टा होना, ये लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी यहाँ से याद रखना है। और जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे संतरा और नींबू वगैरह, इनमें सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो इसमें 26, 28, 30 इस प्रकार ये सीरीज चली, तो इसका आंसर बन जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, 30 ऐड करने पर। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1856 में किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखना किसने करवाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा समाज को यानी विधवा विवाह को समाज में स्थान दिलवाने का कार्य किया था। ठीक है, 1856 में कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी पॉइंट याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें अंडर बाई का मान बताना क्या होगा। तो इस सॉल्व करने पर यहाँ से सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से देख लेना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके विवाह का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपये बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। तो 10,000 रुपये इसका आंसर बन जाएगा यहाँ से। अब ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल का, ये जो अनिल है उसको 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए देता है। ठीक है, साधारण ब्याज पर, और ब्याज के रूप में उनसे 4968 रुपये प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो डी आंसर यहाँ से इसका बन जाएगा, यानी 9% आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल जो है वो सूची वृक्ष पेड़ से निकाला जाता है। ठीक है, कौन सा? सूची वृक्ष पेड़, यानी यू जो पेड़ होता है उससे निकाला जाता है। ये कहाँ पर होते हैं? उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है ये वृक्ष। ठीक है, यह कैंसर रोधी दवा भी होती है। नेक्स्ट है सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो ये कुश्ती से संबंधित है, यानी सुशील कुमार किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है अब ये आकृति दी गई है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके उत्तर यहाँ से देने हैं। क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लीजिए एक बार। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है तो कितने छात्र यानी भाषाओं का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ से इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ यहाँ से देख लीजिए और यहाँ से 48 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है यहाँ पे, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक यानी HCF 16 है। ऐसी संख्याओं कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो 3 यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से रह गया था तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसे भी यहाँ से देख लेना है पढ़ के एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका आंसर बन जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है? तो ये पोता पोती या नाती नातिन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका रक्त संबंध आ रहा है, ये दिया हुआ है तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है, इसकी वैल्यू बतानी क्या निकल के आएगी। तो ये 322 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने पर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी जो भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 से विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी। ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली है? तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा नई दिल्ली से कटरा। उस समय का करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या क्या होगी? तो ये 800 इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई यानी सरल करना है तो ये 16 इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर इसे। नेक्स्ट है अब अवधारणा का चयन करना है जो कथन में निहित है। तो चलिए कथन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, यानी चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिका से संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिए गए, तालिका यहाँ से देख लेना है एक बार आपको, यहाँ से ये देख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर देख लेते क्या है। तो क्वेश्चन क्या है इसका,
विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत से अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात बन जाएगा 3:2। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई कीजिए, यानी सरल करना है यहाँ से, तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, यानी एक इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, वर्गीज कुरियन से। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, ये भी पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। और 1 जून को क्या मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी, तो ये रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ठीक है, रामचंद्र गुहा का जन्म 29 अप्रैल 1958 देहरादून में हुआ था, ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दिया हुआ एक कूट भाषा में डेंसिटी को इस प्रकार लिखा जाता है, तो डिग्निटी को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। ये सॉल्यूशन देख लेना, इस प्रकार सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट है 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो, तो 922 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ये सॉल्यूशन दिया हुआ देख लेना है। नेक्स्ट है यदि a + b + c = 14 है तो a + b ये दिया हुआ है। ठीक है, तो AQ + BQ + C इस Q का मान बताना क्या आएगा, तो 8 से 15, यानी ए ऑप्शन इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो ये हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, यानी एडिपोज ऊतक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1973 में किया गया था, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उस विकल्प को चुनिए, यानी कि जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित जिसका दूसरे से शब्द से है, यानी अस्पताल स्वास्थ्य संबंधित है, तो विद्यालय किससे होगा, शिक्षा से संबंधित होगा, ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है, उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है, तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, यानी 16 किलोमीटर आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर देख लेना सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अधिकतम लोकसभा में कितने होते हैं, 552 होते हैं, जो कि 530 सदस्य राज्यसभा से और 20 सदस्य जो होते हैं संघ शासित प्रदेश से, तथा 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन में से चुना जाता है। और लोकसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, 545 हैं। लोकसभा को निम्न सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेना आपको, यहाँ से थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें लाभ या हानि बतानी क्या निकल के आई है, तो इसमें 200% का लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है इसमें 200% का, यानी 200 रुपये की हानि हुई है इसमें। और ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आराम से यहाँ से देख लेना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, तो इसका आंसर बन जाएगा संस्कृत, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो सी ऑप्शन इसका बन जाएगा, यानी 2009 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये देख लेना है कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी अमरावती बनाया गया है। कब, 2 जून 2014 को राज्य के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो हैदराबाद में साझा उच्च न्यायालय था उसे वर्तमान में उच्च न्यायालय संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है वो। नेक्स्ट है यहाँ से राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया, तो 1965 में किया गया। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, और भाग कितने हैं, 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है
एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है कितना आएगा, तो 240 सेंटीमीटर इसका आंसर बन जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो NEJD इसका आंसर था। नेक्स्ट है, कौन सी नोबल गैस है, तो इनमें से बताना है कौन सी नोबल गैस है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ए ऑप्शन। इसकी ट्रिक होती है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये सभी जो गैसें होती हैं वो अक्रिय होती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यानी ट्रिक क्या बनेगी, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये ट्रिक होती है। ठीक है, आवर्त सारी नोबल गैस में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, 1,20,000 में कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। वैसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य कितना होता है, तो 1,30,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। तो ये सॉल्यूशन देख लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो अभी बताया था 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में, ये 343 से 351 में। तो कौन कौन सी भाषाएं वो दी गई हैं, ये लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, सांवर झील कहाँ स्थित है, तो सांवर झील राजस्थान में है। ठीक है, सांवर झील कहाँ है, राजस्थान में। ये कैसी है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ठीक है, तो इसे 1990 में रामसर साइट के तहत आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था, तो ये 2015 में किया गया था पारित। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो 5 आंसर यहाँ से आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाए 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है, तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है, तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी बन जाएगा, यानी सुकरात एक तर्कवादी हैं, तो ये वैनारिक बन जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो 13:40 यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे, तो ये 575 इसका आंसर बन जाएगा, ये देख लीजिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा बी ऑप्शन, 24 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान बताना है क्या होगा, ये 4 आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ लेना है एक बार। अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन, यानी 500 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये सॉल्यूशन दिया हुआ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, यानी सूरत में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी अप्रैल 1935 में। ठीक है, कब, अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। भारत का ये केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ई सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, ए बी और सी से छोटा है, सी बी से बड़ा है और सबसे छोटा कौन है ये पूछा है, तो ए सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये व्यवस्थित हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 2 वर्ष होता है, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, ये दिया हुआ है तो इसमें बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ से, इस प्रकार ये बन जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो बी आंसर यहाँ से बन जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ लीजिए एक बार। इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा बी ऑप्शन, यानी रीता आंसर आ जाएगा। और किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये देख लेना एक बार, क्वेश्चन पूरा देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती हैं? तो 3 सीट शामिल होती हैं, ठीक है, तो ये भी देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो ये 940 था, ठीक है, तो ये भी याद रखना। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट करवाई थी। उसके बाद में लगातार यानी 10 की जो गणना है, जनगणना है, वो 1881 में रिपन ने करवाई थी, ये भी याद रखना है। और सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम आबादी सिक्किम की है, ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई यानी सिंप्लीफाई करना यानी सरल करना है इसे, तो इसका आंसर बन जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, डी यहाँ से बन जाएगा, 10% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो जाप हार्टसन जो थे वो इन्होंने ब्लूटूथ की खोज की थी, ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा आपको यहाँ से पढ़ लेना एक बार, और पढ़ने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। ये सॉल्यूशन दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जो है वो रोग से संबंधित है, तो व्यायाम किससे संबंधित है? तो व्यायाम आपका यहाँ से बन जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ से आंसर आ जाएगा, हेल्थ से संबंधित है। नेक्स्ट है, फसलों के निम्न में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? यानी MSP की कौन सा होगा इसका आंसर? तो CACP हो जाएगा, ठीक है, CACP इसका आंसर बन जाएगा। इसका जो कार्यालय है किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यालय है, ठीक है, CACP। इसके द्वारा यहाँ पर 22 अधिशिष्ट फसलों जिसमें 14 खरीफ की, 6 रबी की और 2 अन्य फसलों के लिए MSP जारी किया जाता है, ये भी यहाँ से याद रखना, 14 खरीफ की, 6 रबी की और 2 अन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेना एक बार, सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर यानी कि जो शहरों की श्रेणी है उसमें घोषित किया गया है? तो इंदौर यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बार्दीन यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। इन्होंने 1956 में ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर आविष्कार करने के लिए 1972 में इन्हें पुरस्कार मिला था भौतिकी का। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो बताना, इसका आंसर क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका सी ऑप्शन, 2/5 आ जाएगा, ये सॉल्यूशन दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? कथन और निष्कर्ष वाला ये क्वेश्चन, तो कथन यहाँ से देख लेना है क्या है। अब इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये वाला 1, 2 और 3 ये सभी एक साथ पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आएगा? तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, SUVX इसका आंसर बन जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर देख लेना। अब बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 110, ठीक है, 110 आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे। अब आकृति दी गई समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें से कितनी होगी? तो डी ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, 18 हो जाएगी इसमें, ठीक है, 18 इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है बार ग्राफ, ठीक है, अच्छे से देख लेना इसे बार ग्राफ को, और इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से 1,56,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मात्रकों को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यात करता है, यानी जैसे कि डॉलर, रुपया, येन, टका, तो इसमें ये सभी क्या है? करेंसी हैं, यानी मुद्रा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने त्रिभुज? तो ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, तो यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है, एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं? तो 12 सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है, एक घनाभ में 12 सीधी रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के इस तरह बताना क्या आएगा यहाँ पे? ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, तो अब
बताना क्या आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 41 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 41 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से क्वेश्चन मार्क इस तरह बताना क्या आएगा यहाँ पे। तो ये पैटर्न आपका यहाँ से फॉलो करेगा, तो डी ऑप्शन यानी 140 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ ऐसे, -17 फिर 18 फिर 19, इस प्रकार से -7 हुए ऐड। नेक्स्ट है, यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कुछ कलाकार करोड़पति हैं, तो इस प्रकार से ये वैनारिक बन जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग समचतुर्भुज आयत समानांतर चतुर्भुज, तो इसमें से बताना आकृति क्यों समान है, तो कौन सा हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा इसमें से अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में इसे इस प्रकार लिखा जाता है, तो प्रैक्टिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा, ये देख लेना। तो ये इसका सॉल्यूशन बना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। अब बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा डी ऑप्शन यहाँ से। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ से बन जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ से, ये 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है, एक अलग है, तो अलग का चयन करना। तो इस्पात यानी कि स्टील जो है इसका आंसर बन जाएगा, लोहा चांदी सोना ये अपने शुद्ध रूप में रहते हैं, जब इस्पात कई तत्वों का मिश्रण है, तो इस्पात अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं यहाँ से 8 जनवरी 2021 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। इससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आई यहाँ से लाइक कर देना, इस पर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में टाइप कर देना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो वहाँ से उसे ज्वाइन कर लेना है। धन्यवाद।